हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात की थी, तो उसमें हमने 4 वेक्टर्स के बारे में बात किया था। पहला था आपका पैरेलल वेक्टर, दूसरा था आपका एंटी पैरेलल वेक्टर, तीसरा था आपका इक्वल वेक्टर और चौथा था आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। आज हम उसके आगे का बात करेंगे, ठीक है। आगे के लेक्चर्स को क्या करेंगे हम लोग जी, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लेक्चर को क्या करते हैं, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम जो आज बात करेंगे वो को इनिशियल वेक्टर से बात करेंगे। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वेक्टर होगा वो होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम अलग से एक क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे, या इस क्लास में हो सकता है तो इसी क्लास में करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि नीट और जेईई में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन सभी सवालों का भी क्या करेंगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे बातें करेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो तैयार है तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज से क्लास को, ठीक है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग मतलब कि इसी प्रकार से प्यार देते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जितना हमको मतलब कि सपोर्ट किया, अगर इस वीडियो में वैसे ही सपोर्ट रहेगा तो आगे वाला भी वीडियो मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आपके लिए और बेहतर मैं बना सकूँ और बेहतर मैं कर सकूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ को इनिशियल वेक्टर की। किसकी बात करता हूँ मैं? को इनिशियल वेक्टर की। तो को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल क्या होता है जी, इनिशियल पॉइंट सेम होता है, यानी एक ही बिंदु से क्या होते हैं जी, एक ही पॉइंट से वो इनिशिएट होते हैं, एक ही बिंदु से निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि को इनिशियल वेक्टर आर दोस वेक्टर व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, जिसके पास क्या हो, सेम इनिशियल पॉइंट हो। इधर सेम लिखा हुआ है, अगर कट किया होगा तो आप देख सकते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। अगर इधर से आपका कट जा रहा हो तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है, SAME, ठीक है। जिसके पास क्या हो जी, सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो को इनिशियल वेक्टर का डायग्राम कैसे हो जाएगा, आइए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि माना कि हमने वेक्टर ऐसा एक बनाया, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये ज्यादा मोटा हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसके पतला एक ले लेते हैं, ठीक है। मेजर वाला हम लोग ले लेते हैं पे। तो यहाँ पर हमने माना कि ये क्या है जी, एक वेक्टर है, तो हमने माना कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। वैसा ही वेक्टर हमने एक और ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। फिर मन किया हमको तो मैंने क्या किया जी, यहाँ से एक हमने तीसरा वेक्टर ले लिया। अगर हमको मन किया तो यहाँ से हमने क्या किया जी, एक चौथा वेक्टर ले लिया, इस प्रकार से। तो ये सारे वेक्टर आप देख रहे हैं, जैसे इसका नाम हम लेते हैं, इसका नाम दे दिए ए वेक्टर, इसका नाम दे दिया हम बी वेक्टर, इसका नाम दे दिया हम क्या जी, सी वेक्टर, इसका नाम दे दिया हम डी वेक्टर। ये जितने भी वेक्टर है ये सब का मतलब कि अगर हम इनिशियल पॉइंट देखें, ओरिजिन देखें, तो क्या है जी, एक ही है, एक ही पॉइंट से क्या हुए जी, ओरिजिनेट हुए हैं, एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं। इसीलिए इन सभी वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आपको को इनिशियल वेक्टर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं। अगला जो वेक्टर है वो है कोलिनियर वेक्टर। क्या है होगा? कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट होता है, को माने क्या होता है जी, साथ में, समझ में आया ना? मतलब कि को माने आप यहाँ पर एक भी बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। को माने क्या हो गया, एक का लीनियर मतलब लाइन, जो एक ही लाइन पर प्रेजेंट हो, वैसे सभी वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं होगा? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आप डिफिनेशन में देख पा रहे हैं, दोज वेक्टर व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन, ठीक है, इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। उस वेक्टर को क्या बोलेंगे जी हम लोग, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ऐसे वेक्टर जो कि एक ही लाइन को प्रेजेंट होते हैं, उन सभी वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हम एक इसमें क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस लाइन पर जितने वेक्टर प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया, ये ले लिया हमने ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हमने माना कि एक वेक्टर और ले लिया, वो क्या हो गया जी आपका बी वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। हमने फिर यहाँ पर मतलब कि कोई और वेक्टर ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सी वेक्टर ले लिया, ठीक है। वैसे ही हमने क्या ले लिया जी, यहाँ पर हमने डी वेक्टर ले लिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक ही लाइन पर प्रेजेंट होने वाले सभी वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। यानी ऐसे वेक्टर्स जो कि सब एक ही लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, वे सभी वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, हमारे कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच की एंगल बात करें, किसी भी दो वेक्टर के बीच की एंगल बात करें, तो उसके बीच का हमको मतलब कि देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे कि सी और डी की बात करते हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच में जब हम लोग एंगल निकालेंगे, ठीक है, सी और डी की अगर बात करते हैं, तो सी और डी का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इनके बीच का जब एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 0 डिग्री आएगा।
जबकि हम लोग बात करते हैं ए और बी के बीच का, तो इनके बीच का देखिए डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन देख के हम बताएंगे कि इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा या फिर 180 डिग्री बनेगा। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका कोप्लेनर वेक्टर। क्या है होगा आपका कोप्लेनर वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो कि क्या हो, एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो। ऐसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, उन सभी वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पर प्रेजेंट हो। ठीक है, जहां पर भी को लगा हुआ है उसके बाद वाला जो लेटर है उसके अनुसार मतलब कि आप डिफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर प्रेजेंट हो, कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद को इनिशियल यानी मतलब कि क्या हो, एक ही बिंदु से क्या हो, इनिशिएट हो, एक ही पॉइंट से क्या हो जी, ओरिजिनेट हो। ठीक है, वैसे ही कोप्लेनर यानी जिसका क्या हो जी, एक ही प्लेन में जो वेक्टर प्रेजेंट हो, वो सारे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक हम प्लेन मान लेते हैं, हमारे पास प्लेन ऐसे कितने प्रकार के होते हैं किसी को मालूम है। ठीक है, तो हमारे पास प्लेन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास प्लेन की अगर बात करें तो प्लेन मेरे पास कितने प्रकार का हो जाएगा जी, 3 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार का। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सिस 3 प्रकार का होता है और किसी भी दो एक्सिस के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो किसी भी दो एक्सिस के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन बोलते हैं। एक बार और सुनिए, किसी भी एक्सिस दो एक्सिस के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मान लिया कि ये हमारा क्या है जी आपका, अगर एक्स एक्सिस है, क्या है जी आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या है जी आपका वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों मतलब कि किसी भी दो एक्सिस के बीच के एरिया, जैसे कि मान लिया हमने कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स और वाई के बीच के एरिया को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो प्लेन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लेन बनेगा। क्या बनेगा वो आपका एक्स वाई प्लेन बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वाई जेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सा प्लेन बनेगा जी आपका वाई जेड प्लेन बनेगा। यहाँ पर मैं जेड एक्स ले रहा हूँ एरिया, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका जेड एक्स प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने प्रकार के प्लेन बन गए, इस प्रकार से 3 प्रकार के प्लेन बन गए। कितने प्रकार के प्लेन बन गए, 3 प्रकार के। तो मेरे पास टोटल कितने प्लेन हो गए जी, 3 प्लेन हो गए। अब इसमें से कोई भी एक प्लेन उठा लीजिए और उसमें जितना वेक्टर प्रेजेंट होगा वो सारे के सारे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे होगा, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा समझ के हम लोग देखते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर होते क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक एक्सिस को, एक मतलब कि प्लेन को उठाएंगे। जैसे कि मैं इसमें से एक्स वाई प्लेन को लेने वाला हूँ, तो देखिए आप एक्स वाई प्लेन का मतलब कि उदाहरण देके आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चेक करिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया जी वाई एक्सिस। इनके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग जी, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। तो ये हो गया एक्स और ये क्या हो गया जी आपका वाई। अब इसमें मतलब कि जितना भी वेक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे प्रेजेंट है आपका, दूसरा वेक्टर ऐसे प्रेजेंट है, तीसरा वेक्टर ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं इसका नाम रखता हूं, तो ये क्या हो गया जी आपका ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया जी आपका बी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया जी आपका सी वेक्टर हो गया। ये जितने भी वेक्टर है जो कि एक ही मतलब कि एक्सिस में क्या है जी, मतलब सॉरी एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ये सारे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इतना सीरियस क्यों है, सीरियस मोड में क्यों है। देखिए होता क्या है कि एक वर्चुअल दुनिया में यार क्या मतलब की बात किया जाए, क्या हंसी मजाक किया जाए। जब बच्चे क्लास में रहते हैं तो इंटरेक्शन कुछ और होता है, फील कुछ और होता है, उनको देख के ही मतलब कि कुछ आदमी बोल पाता है, हंसी लगा पाता है। और मैं कोशिश करता हूँ मैं भी कि आप लोगों को कुछ हंसी लगा पाऊँ या कुछ मैं जोक कर पाऊँ, लेकिन जोक वाला कुछ मिलता नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक ही मतलब कि प्लेन में जितने भी वेक्टर प्रेजेंट होंगे उस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्लेनर। क्या बोलते हैं बुआ, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। देखिए अगर हंसी नहीं भी लगे तब भी क्या है, मेरा कंसेप्ट जो दूंगा मैं एकदम उसकी क्लियरिटी होगी, उसकी गारंटी होगी कि ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, आप एक बार में चीजों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, चीजों को समझ भी सकते हैं। देखिए अगर कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है ना जी, तो क्या होता है जी, कोप्लेनर होता है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, जो कोप्लेनर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर की। ठीक है, तो अगला वेक्टर है आपका कॉन्करेंट वेक्टर। क्या है वो आपका कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि क्या होते हैं, किसी एक मतलब के पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, किसी एक पॉइंट से पास करते हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करते हैं, तो वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्करेंट वेक्टर। जैसा कि आपका था मतलब कि को इनिशियल वेक्टर, उसका जस्ट ये ऑपोजिट है। कॉन्करेंट क्या है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। वहां पर क्या हो रहा था, को इनिशियल में आपको याद हो तो को इनिशियल का हमने फिगर इस प्रकार से बनाया था। ठीक है, ये सारा फिगर क्या था जी, को इनिशियल का था। अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहे थे जी, निकल के एक ही बिंदु से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है,
तो अगर बात करते हैं तो ये क्या था आपका को इनिशियल का मतलब की डायग्राम था, समझ में आई। तो एक बिंदु से क्या हो रहे थे, ये ओरिजिनेट हो रहे थे, इसीलिए इसको क्या बोले थे हम लोग, को इनिशियल बोले थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी कॉन्करेंट की, तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें ब्रेकअप हो रहा है। क्या हो रहा है जी आपका, ब्रेकअप, यानी ये टूट रहे हैं, यानी अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा आपका, तो ये कॉन्करेंट वेक्टर जो होता है एक ही पॉइंट से पास करते हैं। जैसे कि देखो ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर तुम्हारा ऐसे जा रहा है, यहाँ पर माना कि एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे जा रहा है, लेकिन इसको पीछे हम लोग अगर मिलाने का कोशिश करें तो किसी एक मतलब के बिंदु से क्या होगा जी, ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर माना कि अगर हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है जी आपका बी वेक्टर है, और ये क्या है जी आपका सी वेक्टर है, तो यहाँ पर ए बी और सी क्या है जी आपके कॉन्करेंट वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। किस वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी क्या है जी आपका कॉन्करेंट वेक्टर है। क्या बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। ठीक है, अगला वेक्टर जो होगा हमारा वो हो जाएगा, ठीक है, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा होगा, नल वेक्टर या फिर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में जीरो भी क्या है, एक वेक्टर है। क्या है जी, जीरो भी क्या है जी, वेक्टर है। तो अगर जीरो को अगर वेक्टर पढ़ना है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं जीरो वेक्टर, या क्या बोलते हैं जी, नल वेक्टर। ठीक है, अगर किसी मतलब के यहाँ पर जोड़ने के बाद में कोई अगर रिजल्ट आपका जीरो आता है तो वो भी क्या होता है जी, आपका वेक्टर होता है। जैसे कि सम ऑफ टू वेक्टर हमेशा क्या होते हैं जी, एक वेक्टर होते हैं। आपको अभी हम करके दिखाएंगे। इसका पहले डिफिनेशन देख लीजिए। कह रहा है का ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो जी आपका जीरो हो, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जीरो वेक्टर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, या फिर क्या बोलते हैं बुआ, नल वेक्टर बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड आपका जीरो होता है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, या फिर क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम किसी भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं जी, किसी भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उनका मतलब कि सम भी क्या आता है जी, आपका वेक्टर ही आता है। क्या आता है बुआ, आपका वेक्टर ही निकल के आता है। तो उनका सम भी हमको क्या निकल के आता है, वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जोड़ू, यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर में मैं माइनस ए वेक्टर को जोड़ना चाहता हूँ। किसको जोड़ना चाहता हूँ जी, माइनस ए वेक्टर को। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जी, आपका जीरो आएगा। तो जीरो जो आएगा वो भी क्या होगा जी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा जी, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा दो वेक्टर का ऐड क्या होता है जी, वेक्टर ही होता है। ठीक है, अगर उसका रिजल्ट जीरो भी आए तब भी वो क्या होगा जी, वेक्टर ही होगा। इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इसमें आगे बात करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर। क्या है वो आपका यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेक्टर क्या है जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब कि मैं एक अलग से लेक्चर भी बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो उसमें यूनिट वेक्टर के हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी लेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि और भी दो वेक्टर्स हैं साथ में, उनको भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का एक अलग से भी लेक्चर मैं बना दूंगा जिसमें कि आपको पूरा मतलब कि डिटेल इसके बारे में जानकारी मिल सके। अभी मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उसको आप लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर जैसे कि हमने पढ़ा जीरो वेक्टर, वैसे ही क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर भी होता है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है बुआ, 1 होता है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, 1 होता है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं बुआ, हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, ऑलवेज 1 होता है। और इसका हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं जी, डायरेक्शन को दिखाने के लिए। डायरेक्शन को अगर हमको दिखाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। इसके कुछ और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर यूनिट वेक्टर को दिखाना हो तो उसके ऊपर टोपी पहनना पड़ता है। क्या पहनना पड़ता है, टोपी। समझ में आ रहा है ना। अगर उसको कैप लगा दिए उस वेक्टर के ऊपर तो क्या होता है जी, आपका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ आप क्लियर देख सकते हैं कि एक वेक्टर है यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना हो जी, 1 हो, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग जी, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं जी, डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, हमेशा 1 होता है, यूनिट होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब कि 1, यूनिट मैंने क्या होता है जी, 1।
आगे बात करते हैं हम लोग, तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जी 1 हो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आती है। अब इसमें देखिए इसका प्रयोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैप से। किससे करते हैं जी, कैप से। तो यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल होगा, वो छूट गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, रीड एज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि एक ऊपर इसको कैप को लगा दिए, क्या लगा दिए, एक ऊपर कैप लगा दिए हैं, इसको बोलते हैं कि रीड एज ए कैप। इसको क्या बोलेंगे, ए कैप, या फिर बोलते हैं ए हाइट। ठीक है, ए बड़ा होना चाहिए यहाँ पर भी आप बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको ए कैरे, क्या बोलते हैं जी, ए कैरे। तो सबसे ज्यादा जो मतलब कि इसमें प्रचलित है उसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं जी, कैप। किसी भी मतलब के क्वांटिटी के ऊपर, किसी भी मतलब के सॉरी वेक्टर के ऊपर, जैसे बी है, बी के ऊपर अगर हम इस प्रकार से लगा दिए तो इसको क्या बोलते हैं, बी कैप। और बी कैप क्या हो गया जी, यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका वैल्यू कितना होता है जी 1। क्या होता है जी 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जिसका भी मतलब कि हमको यूनिट वेक्टर बनाना है उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, सीधे एक कैप लगाते हैं, और कैप लगा देने के बाद में वो क्या होता है जी, यूनिट वेक्टर के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि अपना नाम लिख के उस पर मतलब कि इस कैप को लगा दो तो वो भी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तब भी ये गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर भी कैप चढ़ गया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये बात क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला की। किसकी बात करते हैं जी, इसके फार्मूले की। फार्मूला क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी बड़ा आसान है। ठीक है, वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है जी, आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग, बते में उसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का क्या होता है जी, फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर का प्रयोग हम डायरेक्शन के लिए करते हैं, ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, अब आता है उसका फार्मूला। तो फार्मूला क्या हो गया जी, यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी अगर इसकी बात करें तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे दिखाएं, यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर को कैसे हमने दिखाया, तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान में हो तो यूनिट वेक्टर को हमने दिखाया था एक कैप से। किससे दिखाया था जी, एक कैप से। तो एक कैप क्या हो गया, आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब क्या कर रहा है, वेक्टर। इस प्रकार से साइन दे दीजिए तो क्या हो गया, उसका वेक्टर हो गया। अब बाटा में क्या कह रहा है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी एक का आपको क्या करना है जी, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ठीक है, एक का जब आप मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटा में मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं ए कैप लिखूं तो ए कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लेक्चर लेके आने वाले हैं। वहां पे यूनिट वेक्टर का पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। यूनिट वेक्टर को पूरा मतलब कि रटवा दिया जाएगा, इतना प्रैक्टिस कराया जाएगा, टाइमर के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसको करने के बाद में आप कहिएगा कि हाँ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि मतलब कि नीट और जेईई में सारे सवाल वहीं से हैं। लेकिन मैं इस वीडियो लेक्चर को कब लेके आऊंगा, जब आप मतलब कि यहाँ तक देखने के बाद में आप कमेंट करते हैं कि हमको यूनिट वेक्टर वाला का क्वेश्चन भी चाहिए, तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन भी दूंगा, उसका प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, सब मिलेगा। आपको मांगने पड़ेगा, नहीं मांगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर की, वो है आपका बेस वेक्टर। क्या है जी आपका बेस वेक्टर। तो बेस वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का ही मतलब कि आप देखिए यूनिट वेक्टर का ही मतलब कि संबंधित है ये आपका बेस वेक्टर। ठीक है, तो कह रहेगा कि इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया जी आपका, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है जी आपका वाई कोऑर्डिनेट, और ये क्या होता है आपका जेड कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट हो गए, 3। तो अब ये तीनों कोऑर्डिनेट को मतलब कि डिनोट करने के लिए हम 3 यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं हम लोग आई कैप का प्रयोग। किसका करते हैं जी, आई कैप का प्रयोग। यहाँ पर करते हैं हम लोग जे कैप का प्रयोग। यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं जी, के कैप का प्रयोग करते हैं। तो इसी मतलब के 3 वेक्टर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं जी, डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस के ये तीनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वही सारी बात इसमें लिखी हुई है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कह रहेगा इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है, देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, these are used to indicate x y z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, x y z डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है,
कह रहा है का these unit vectors are mutually perpendicular to each other। ये तीनों वेक्टर क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री पर होते हैं। इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, जरा देखना आपको कहीं समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 को वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखो दिख रहा है, ये वाला ब्लैक है जिससे कारण से दिख रहा होगा, ये ब्लैक से ब्लैक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो मैं इसका रंग चेंज करने का प्रयास करता हूँ, अगर हो तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मतलब कि क्या हो गया जी, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, और ये हो गया जेड, ठीक है। जेड एक्सिस बाहर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर सोया हुआ इसे लेके क्योंकि बोर्ड 2D है और ये फिगर क्या है, ये 3D है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना है जी, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है जी, 90, और इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है जी, 90। हमेशा ये तीनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है जी, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसीलिए ये तीनों वेक्टर क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी परस्पर 90 डिग्री के होते हैं, यानी लंबवत होते हैं, ठीक है। क्या ये बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, जे कैप से, और जेड एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं जी, के कैप से डिनोट करते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला जो वेक्टर है वो है आपका पोलर वेक्टर। क्या है वो आपका पोलर वेक्टर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितना वेक्टर पढ़े वो सभी वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक साथ पोलर वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं जी, पोलर वेक्टर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितना वेक्टर पढ़े वो सब के सब क्या थे जी, पोलर वेक्टर थे, क्योंकि सबके पास क्या था, एक इनिशियल पॉइंट था जहां से प्रारंभ हो रहे थे, हमको मालूम था, ठीक है। तो कह रहा था कि वेक्टर व्हिच हैव इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसके पास में क्या हो जी, इनिशियल पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे क्या हो गया जी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके पास में क्या है जी, इनिशियल पॉइंट है, यहां से क्या हुआ है जी, ये शुरू हुआ है, तो ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। तो जिस वेक्टर के पास में क्या हो जी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इत्यादि, ठीक है। तो ये सारे क्या है जी, मतलब कि ये सारे का सारे क्या है जी, आपके पोलर वेक्टर है। अब जो है आखिरी वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर में वो है एक्सियल वेक्टर। इसके बाद में आपका वेक्टर का टाइप समाप्त हो जाता है और इसके बाद में आपका शुरू होता है मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को कैसे ऐड करें, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में केवल टाइप्स ऑफ वेक्टर को ही कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें आपको पहले यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में आपको एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर से हमने कोई सवाल अभी नहीं किए हैं, ठीक है। तो लगातार उस पर 10-12 सवाल दागेंगे हम लोग, ठीक है। एकदम टाइमर लगा के धराधर मतलब कि करेंगे लोग, उसको मजा आएगा यार, ठीक है। अच्छा मजा आएगा तो मजा आता है, तो आता है यार, एकदम मजे के साथ में करते रहेंगे उसको, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सियल वेक्टर की, किसकी बात करते हैं बुआ, एक्सियल वेक्टर की। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो पोलर वेक्टर को छोड़कर, ठीक है, सॉरी, एक्सियल वेक्टर की अगर बात करते हैं तो एक्सियल वेक्टर को छोड़कर जितना भी वेक्टर थे वो सब क्या थे, पोलर वेक्टर थे, ठीक है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास क्या हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जिसके पास में क्या हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, जो कि डिफाइन करे क्या करे, रोटेशन मोशन को क्या करे जी, डिफाइन करे, ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट को क्या करे, डिफाइन करे, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मतलब कि डायरेक्शन होता है, इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात। इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा जी, आपका इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट लेगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया है, ऊपर नीचे लिखा गया इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, टॉर्क का टाउ होता है। यहाँ पर कोई सिंबल मतलब के नहीं उठा पाया है सही से। तो ये सारे मतलब क्या है जी, आपके एक्सियल वेक्टर है। क्या है वो आपका एक्सियल वेक्टर है। तो ये सारे क्या थे, आपके एक्सियल वेक्टर के प्रकार थे। और हमने इस प्रकार से पूरा क्या पढ़ा जी, मतलब कि टाइप्स ऑफ वेक्टर को कंप्लीट किया। अगर इसमें आपको कहीं पर दिक्कत हो, कुछ चीज नहीं समझ में आई हो या फिर कहीं पर एरर हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान आपको निकाला जा सकता है। चलिए हम विदा लेते हैं इस वीडियो से, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वहां पर हम बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए शुभकामनाओं के साथ आज के लेक्चर को हम लोग समाप्त कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।